हेलो दोस्तों, यूजुअल हेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी भी कहते हैं। दोस्तों, यह महिलाओं में होने वाली बीमारी है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या इलाज होता है और इसके क्या डायग्नोसिस होते हैं। तो पूरी कंप्लीट से इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पीआईडी होता क्या है, यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज किसको बोलते हैं। पीआईडी इज एन इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। तो पीआईडी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का एक इन्फेक्शन होता है दैट में इन्वॉल्व द फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस एंड पेरिटोनियम। इसमें जो ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं उसमें फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होना, ओवरीज में इन्फेक्शन होना, यूट्रस में इन्फेक्शन होना और पेरिटोनियम में इन्फेक्शन होना। इट इज़ प्राइमरी प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। और यह जो होता है वो महिलाओं में बांझपन की भी कारण बन सकती है। तो ये होता है दोस्तों पीआईडी, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि हम इसको एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, किन कारणों से पीआईडी यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसमें जो बैक्टीरियास होते हैं उसमें एन गोनोरिया यानी कि नाइजेरिया गोनोरिया, सी ट्रैकोमेटिक्स हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हो गए, स्ट्रेप्टोकोकाई, सर्वाइकल इन्फेक्शन, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, टीनेजर्स में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के कारण होते हैं। प्रेडिपोजिंग फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यानी कि कोई महिलाएं मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करती है, उस कारण से भी पीआईडी हो सकता है। अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ आईयूडी। आईयूडी एक डिवाइस होती है जिसको इंट्रा यूट्राइन डिवाइस बोलते हैं, इसके यूज़ से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जो कि पीआईडी के कारण बनते हैं। इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन की वजह से भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों हमने जाना कि ये पीआईडी के क्या कारण होते हैं। अब दोस्तों जानेंगे कि पीआईडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेल्विस पेन होता है, यानी कमर में दर्द होना, पेन ड्यूरिंग सेक्स, संभोग के दौरान दर्द होना, साथ में फीवर चलना। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि येलो कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है, और उसमें से अनयूजुअल ऑर्डर्स भी आते हैं, यानी कि बदबू भी आती हैं। इसके अलावा सर्वाइकल डिस्चार्ज होता है, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस रहता है। तो ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा इसमें जो लक्षण होते हैं उसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होना, यानी कि ब्लीडिंग इरेगुलर होता है। कुछ जीआई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि नोजिया, वोमिटिंग, एक्यूट एब्डोमेन पेन होता है। साथ में यूरिनरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें डायूसीरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि बार बार पेशाब लगना। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं पीआईडी यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में। तो दोस्तों सिम्टम्स आप कंफर्म हो गए होंगे। अब बढ़ लेते हैं इसके डायग्नोसिस की तरफ कि डॉक्टर द्वारा क्या डायग्नोस किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा इसमें जो जांचें कराई जाती हैं उसमें कल्चर टेस्ट कराया जाता है, साथ में यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है, इंडोमेट्रियल बायोप्सी कराई जाती है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है, लेप्रोस्कोपी से जांच कराया जाता है, और इंडो सर्वाइकल डीएनए टेस्टिंग भी की जाती है। तो ये सारे जो जांचें होते हैं वो पीआईडी के पेशेंट को कराई जाती हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को पीआईडी यानी कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। अब दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं वीडियो में और जान लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। यहाँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दवाइयाँ बताई जाती हैं। वीडियो देख के खुद से यह दवा लेना स्टार्ट ना करें, क्योंकि दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसमें जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं और ओरल फॉर्म में भी दी जाती है। सबसे पहले इंजेक्शन फॉर्म में दी जाने वाली दवाइयों के बारे में जान लें। तो उनमें सेफोटेटान देते हैं, जो कि 2 ग्राम की आईवी डोज दिया जाता है। ये 12 घंटे पे दिया जाता है एक डोज। साथ में सिलिंडामाइसिन देते हैं, जो कि 900 मिलीग्राम की टैबलेट आईवी एवरी 8 आवर्स में दी जाती है। साथ में सेप्टिकजोन 250 मिलीग्राम की इंजेक्शन आती है, जिसको आईएम यानी कि इंट्रामस्कुलर दिया जाता है दिन में एक बार। इसके साथ में 100 मिलीग्राम की डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है, जो कि ओरली दी जाती है।
तो ये रहा दोस्तों इंजेक्शन फॉर्म में। अब जान लेते हैं ओरल थेरेपी जो दी जाती है। ओरल में जो दी जाती है उसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम को दी जाती है, और साथ में मेट्रोनिडाजोल की टेबलेट 500 मिलीग्राम की दी जाती है, जो कि दिन में 2 बार सुबह और शाम को लेने की सलाह दी जाती है। तो ये रहा दोस्तों पीआईडी का कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो यहाँ से देख के कोई भी इलाज नहीं करना है, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना है। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद।